नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा मित्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह जी के बारे में, जिन्होंने अभी अभी अपना इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। जी हां, उन्होंने शिक्षा मित्र पद से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ हम उनके प्रदेश अध्यक्ष के पद की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके शिक्षा मित्र पद की ही बात कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा मित्र पद से इस्तीफा दिया है और ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सचिव जी को, अपर सचिव जी को, जिलाधिकारी महोदय को, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को, खंड शिक्षा अधिकारी को, प्रधानाध्यापक को, सभी को प्रेषित किया है। उन्होंने अपना इस्तीफा 1 अक्टूबर से माना है, यानी उन्होंने कहा है कि मैं अक्टूबर के महीने से अब पढ़ाने नहीं जाऊंगा, मेरा जो इस्तीफा है उसको स्वीकार करें। उनका ये कदम आपके लिए, अगर आप सोचें, आप विचार करें तो क्या सही है या गलत है, क्योंकि उन्होंने अपने 14 बिंदु उस पत्र में लिखे हैं जिनकी वजह से वो ये इस्तीफा दे रहे हैं। उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा जो आरोप लगाया वो सरकार की उदासीनता और शिक्षा मित्रों के प्रति अब तक कोई भी सकारात्मक कार्य ना करना बताया है। उन 14 बिंदुओं को अगर हम आपको एक एक करके बताएंगे तो शायद वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम कुछ मुख्य बिंदु उनके बता देते हैं जिनको लेकर उन्होंने उसमें शिकायत दर्ज की है माननीय मुख्यमंत्री से। जिसमें पहले बिंदु पर उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों की जब नियुक्ति हुई तो सर्वप्रथम जो उनका मानदेय था वो 2250 रुपये था और उस समय ही बेसिक के जो शिक्षकों का वेतन था वो 5000 रुपये था। तो लगता था कि जितना शिक्षक को मिलता है उससे आधा जो है शिक्षा मित्रों को मिलता है, लेकिन 23 वर्षों के अनुभव के बाद जब शिक्षकों की सैलरी 60,000 से 1 लाख तक पहुंच गई है तो शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000 रुपये महीने, वो भी 11 महीने साल में मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है, जबकि समान कार्य है, समान और जो उनकी योग्यता है, फिर भी उनको इतना कम मानदेय दिया जा रहा है। इससे वो काफ़ी आहत हैं। उनका कहना है कि उसी प्रकार जैसे उस समय हमारा मानदेय आधा था, वैसे ही आज का जो वेतन है शिक्षक का 60,000, 70,000 या 80,000, उसके हिसाब से शिक्षा मित्रों का मानदेय भी 30 से ज़्यादा ही होना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात का भी अफसोस जताया है कि समायोजन रद्द होने के बाद सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10,000 तो किया, लेकिन पिछले 6 साल 2 महीने से शिक्षा मित्रों का मानदेय 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है, जबकि पिछले 6 सालों में जहां कोरोना का भी समय निकल चुका है, इस बीच में महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, वहां भी शिक्षा मित्रों के मानदेय में 1 रुपये की वृद्धि नहीं हुई है। ये उनको सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाता है कि शिक्षा मित्रों के प्रति इतना उदासीन रवैया सरकार का कैसे हो सकता है। उन्होंने जब समायोजन की बात की कि समायोजन शिक्षा मित्रों का हुआ 2014 में, पूर्ववर्ती सरकार ने समायोजन किया, लेकिन जब कोर्ट में पैरवी हो रही थी तब वर्तमान सरकार ही थी, लेकिन पैरवी जो है सही तरीके से नहीं की गई, सही तरीके से तथ्यों को नहीं रखा गया, जिसकी वजह से समायोजन निरस्त हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि सारी कमी जब सरकार की थी, सारी नीतियां अगर सरकार की थी, जो उन्होंने संशोधन किए वो भी सरकार ने किए, तो उसका खामियाजा शिक्षा मित्रों को क्यों भुगतना पड़ा, केवल शिक्षा मित्रों के भविष्य पर ही क्यों प्रहार किया गया, जबकि आज की डेट में जो आज समय चल रहा है उसमें सरकार ही गलती कर रही है। बीएड के मैटर में उस गलती को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और वो भी रद्द हुआ, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों के लिए ये बार बार कहा जा रहा है कि इसमें बीएड अभ्यर्थियों के लिए कोई गलती नहीं है, उनको 69,000 में से नहीं निकाला जाए। और सरकार की गलत नीतियाँ थी तो सरकार पर इसका दबाव पड़ेगा और बीएड अभ्यर्थी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आज समान योग्यता होने के बावजूद भी शिक्षा मित्रों को उनके समायोजन से हटाकर उन्हें पुनः शिक्षा मित्र पद पर पहुँचाया गया था। तो यहाँ ये भेदभाव उनको देखने को मिला, इस वजह से भी वो आहत हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 68,500 शिक्षक भर्ती में पहले ये कहा गया कि जो पासिंग मार्क्स हैं वो 30 और 33 रखा जाएगा, लेकिन बाद में इसको 40-45 किया गया ताकि शिक्षा मित्र इसमें जो है धोखे से रह जाए, जबकि उसका आदेश भी जारी हुआ, लेकिन अचानक ही बाद में इस आदेश को बदल लेना कि 40-45 पर ही इस पर भर्ती होगी,
ये कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों के प्रति छल दिखाता है विभागीय अधिकारियों के द्वारा। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में भी जहां ये उम्मीद की गई कि चलिए 40-45 भी कट ऑफ भी अगर रख दिया जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अब शिक्षा मित्र उस हिसाब से तैयारी करके आएंगे, लेकिन बाद में वही कट ऑफ 60-65 कर दिया गया, ये कहकर कि बीएड अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से हम कट ऑफ ज़्यादा रखेंगे। बीएड अभ्यर्थियों को शामिल भी किया गया, जिसकी वजह से शिक्षा मित्रों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और आज वही बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया, लेकिन जो शिक्षा मित्रों को नुकसान उठाना पड़ा वो भी आज जैसा का तैसा बना हुआ है, उसमें अब कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता है। तो गलती सरकार की थी कि उन्होंने बीएड वालों को वहाँ पर शामिल किया और जिसकी वजह से कई हज़ार शिक्षा मित्र शिक्षक बनने से रह गए। उन्होंने यहाँ भी कहा है कि अभी तक 68,500 के कई पद अभी तक अवशेष हैं, वो भी नहीं भरे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक बार अनुपूरक बजट में आपने शिक्षा मित्र मानदेय का भी जिक्र किया, सदन में घोषणा भी करी, लेकिन मानदेय वृद्धि नहीं हुई, वो केवल घोषणा की घोषणा रह गई। साथ ही साथ विधानसभा के चुनाव से पूर्व भी ये लगा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ सकता है, लेकिन वहाँ भी सिर्फ घोषणा ही रही और कोई भी मानदेय नहीं बढ़ा। उन्होंने ये भी अवगत कराया कि सन 2018 में आपके जन्मदिन पर हमने आपसे शिष्टाचार भेंट की, आपको उपहार दिया और साथ ही साथ आपकी तरफ से पूर्ण आश्वासन मिला और आपने तुरंत ही एक शिक्षा मित्रों के लिए कमेटी बनाई, जिसे शर्मा जी की कमेटी भी कहते हैं, लेकिन वो दिनेश शर्मा जी की कमेटी की रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आ पाई है, जो शिक्षा मित्रों के लिए निर्णय लेती। और वो कमेटी की रिपोर्ट ना आने का जो मुख्य कारण है वो भी सरकार की उदासीनता है, जिसकी वजह से वो आज आहत हैं और अपना त्यागपत्र दे रहे हैं। और अगले बिंदु में उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा मित्रों की अगर इस समय अकाल मृत्यु होती है तो उनके परिवार से भी किसी को भी नौकरी देने का प्रावधान नहीं है, जो सबसे बुरी बात है। और यहाँ तक कि शिक्षा मित्र अपनी बेटियों की शादी भी आपसी सहयोग से शिक्षा में साथियों के साथ मिल के ही ये काम कर रहा है। ये बहुत ही बुरी स्थिति है, जहाँ 23 वर्ष के अनुभव के बाद, 23 वर्ष आपको सेवा देने के बाद भी शिक्षा मित्र अपना भविष्य सुरक्षित नहीं कर पा रहा है। ये सारे जो रीजन है वो बताए उन्होंने त्यागपत्र में, वो हमने आपको बता दिए, लेकिन अब हम आपसे एक राय लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या अभय कुमार सिंह जी ने त्यागपत्र देकर सही किया है। हम इसके लिए एक बिंदु आपके सामने रखते हैं कि अभी आपको पता ही होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रदेश अध्यक्ष ने धरने का ऐलान किया है लखनऊ में। वो जो धरना था वो अभी होने वाला था 9 अक्टूबर को, लेकिन वो शायद स्थगित कर दिया है और अब 18 अक्टूबर को होगा। लेकिन धरने से कुछ दिन पहले ही शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का इस तरह का इस्तीफ़ा देना क्या आपको सही लगता है? ये कहीं ना कहीं उस युद्ध मैदान से पहले ही, जहाँ ये बड़ा एक कह सकते हैं ना कि अब शिक्षा मित्र अपनी कमर कस के आंदोलन करने जा रहा था, उससे पहले ही उन्होंने अपना जो है संगठन ख़त्म कर दिया। ना उनकी कोई जिम्मेदारी होगी और ना ही वो इस लड़ाई में शामिल होंगे। जबकि अच्छा लगता कि वो अपने साथियों के साथ इस धरने तक इंतजार करते और इसमें उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन का वो समर्थन करते, अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचते और नौकरी जाने का अगर कोई गम नहीं था, ना कोई दुख होता, और ये सोच के आते कि मुझे नौकरी आगे करनी ही नहीं है, अगर ये सरकार मेरी नहीं सुनती है या सरकार इस धरने के बाद नहीं सुनती है, तो अच्छा था कि उस समय आप अपना त्यागपत्र देते कि मैंने अपना अंतिम प्रयास भी इस संगठन में शामिल होकर या इस आंदोलन में शामिल होकर कर लिया, लेकिन फिर भी कोई भी हल नहीं निकला है। तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि वो शायद एक कहते ना कि युद्ध के मैदान में शायद वो आपकी शहादत मानी जाती और ये माना जाता कि आपने लड़ते लड़ते अपना जो है त्यागपत्र दिया है। और युद्ध से पहले ऐसे त्यागपत्र देना कहीं ना कहीं आप उस आंदोलन की जिम्मेदारी से पीछे हटे हैं। वही अगर आज त्यागपत्र से अचानक देते हैं तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा मित्रों के बीच निराशा ही जो है पैदा करेगा, उनका मनोबल गिराएगा और शायद आगे आने वाले आंदोलन में कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों की संख्याओं को भी कम करेगा। कि जब इतने बड़ा प्रदेश अध्यक्ष भी ये कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है और वो त्यागपत्र दे रहे हैं, तो शायद शिक्षा मित्र लोग आंदोलन में ना जाना चाहें। वो कहेंगे कि होना ही नहीं है तो फिर क्यों जाएं, जबकि उम्मीद होनी चाहिए थी
और आखिरी लड़ाई मानते चाहे किसी भी तरह से मानते, लेकिन इस बार इस आंदोलन में जो लखनऊ में होने जा रहा है शामिल होना चाहिए था। नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या अब आप सहमत हैं अभय कुमार सिंह जी के त्यागपत्र से, या अभी उन्हें 1 महीने का और इंतजार करना होता। अक्टूबर से वो रिजाइन दे रहे हैं, या वो अगर रिजाइन नवंबर में देते तो बेहतर होता या नहीं। और बाकी यही कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।